हेलो फ्रेंड्स। मुंडकोपनिषद अर्थवेद की शौनकी शाखा के अंतर्गत है। इसमें कुल 3 मुंडक अर्थात अध्याय हैं, 6 खंड हैं और 64 मंत्र हैं। यह परा अर्थात ब्रह्म विद्या और अपरा अर्थात कर्मकांड का वर्णन करता है और प्रसिद्ध राष्ट्रवाक्य सत्यमेव जयते इसी से लिया गया है। मुंडक का अर्थ है मुंडा हुआ अर्थात सन्यासी। इस उपनिषद में महर्षि अंगिरा और गृहस्थ शौनक का संवाद है, जहाँ शौनक पूछते हैं वह क्या है जिसके जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। आज हम प्रथम मुंडक के प्रथम खंड की बात करेंगे। इसमें कुल 9 मंत्र हैं। ओम के नाम के स्मरण करके उपनिषद का आरंभ किया गया है। इसके द्वारा यह सूचित किया गया है कि मनुष्य को प्रत्येक कार्य के आरंभ में ईश्वर का स्मरण तथा उनके नाम का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। इसमें उल्लेख है, सर्वशक्तिमान पार ब्रह्म परमेश्वर से देवताओं में सर्वप्रथम ब्रह्मा प्रकट हुए, फिर इन्होंने ही सब देवताओं, महर्षियों, मरीचि आदि प्रजापतियों को उत्पन्न किया। साथ ही समस्त लोकों की रचना भी की तथा उन सब की रक्षा के सुदृढ़ नियम आदि बनाए। उनके सबसे बड़े पुत्र महर्षि अथर्वा थे। उन्हीं को सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था। अथर्वा ऋषि जो ब्रह्म विद्या ब्रह्मा से मिली थी, वही ब्रह्म विद्या उन्होंने अंगी ऋषि को बतलाई और अंगी ऋषि ने भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न सत्यवह नामक ऋषि को कही। भारद्वाज ऋषि ने परंपरा से चली आती हुई इस ब्रह्म विद्या का उपदेश अंगिरा नामक ऋषि को दिया। शौनक नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि थे जो बड़े भारी विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता थे। पुराणों के अनुसार उनके ऋषि कुल में 88,000 ऋषि रहते थे। वे उपयुक्त ब्रह्म विद्या को जानने के लिए शास्त्र विधि के अनुसार हाथ में संविधा लेकर श्रद्धापूर्वक महर्षि अंगिरा के पास गए। उन्होंने अत्यंत विनयपूर्वक महर्षि से पूछा, भगवान, जिसको भली भांति जान लेने पर यह जो कुछ देखने, सुनने और अनुमान करने में आता है, सबका सब जान लिया जाता है, वह परम तत्व क्या है? कृपया बतलाइए कि उसे कैसे जाना जाए। इस प्रकार शौनक के पूछने पर महर्षि अंगिरा बोले, शौनक, ब्रह्म को जानने वाले महर्षियों का कहना है, मनुष्य के जानने योग्य 2 विद्याएं हैं, एक तो परा और दूसरी अपरा। उन दोनों में से जिसके द्वारा इस लोक और परलोक संबंधी भोगों और उनकी प्राप्ति के साधनों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिसमें भोगों की स्थिति, भोगों के उपभोग करने के प्रकार, भोग सामग्री की रचना और उनको उपलब्ध करने के नाना साधन आदि का वर्णन है, वे तो अपरा विद्या है। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ये चारों वेद। इनमें नाना प्रकार के यज्ञों की विधि और उनके फल का विस्तार पूर्वक वर्णन है। जगत के सभी पदार्थों का एवं विषयों का वेदों में भली भांति वर्णन किया गया है। वेदों का पाठ अर्थात यथार्थ उच्चारण करने की विधि का उपदेश शिक्षा है। जिसमें यज्ञ, याग आदि की विधि बतलाई गई है, उसे कल्प कहते हैं। वैदिक और लौकिक शब्दों के अनुशासन का प्रकृति, प्रत्यय, विभाग पूर्वक शब्द साधन की प्रक्रिया, शब्दार्थ बोध के प्रकार एवं शब्द प्रयोग आदि के नियमों का उपदेश का नाम व्याकरण है। वैदिक शब्दों का जो कोश है, जिसमें अमुक पद अमुक वस्तु का वाचक है, यह बात कारण सहित बताई गई है, उसको निरुक्त कहते हैं। वैदिक छंदों की जाति और भेद बतलाने वाली विद्या छंद कहलाती है। ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति, गति और उनके साथ हमारा क्या संबंध है, इन सब बातों पर विचार किया गया है, वह ज्योतिष विद्या है। इस प्रकार 4 वेद और 6 वेदांग, इन 10 का नाम अपरा विद्या है। और जिसके द्वारा पार ब्रह्म अविनाशी परमात्मा का तत्व ज्ञान होता है, वह परा विद्या है। उसका वर्णन भी वेदों में है, अतः उतने अंश को छोड़कर अन्य सभी वेद और वेदांगों को अपरा विद्या के अंतर्गत समझना चाहिए। वे पारब्रह्म परमेश्वर ज्ञानेंद्रियों द्वारा जानने में नहीं आते,
न कर्मेंद्रियों द्वारा पकड़ने में ही आते हैं। वे गोत्र आदि उपाधियों से रहित और तथा ब्राह्मण आदि वर्णगत भेद से एवं रंग आकृति से भी सर्वथा रहित हैं। वे नेत्र कान आदि ज्ञानेंद्रियों से और हाथ पैर और आदि कर्मेंद्रियों से रहित हैं तथा वे अत्यंत सूक्ष्म व्यापक और अंतरात्मा से सब में फैले हुए और कभी नाश न होने वाले सर्वथा नित्य हैं। समस्त प्राणियों के उन परम कारण को ज्ञानी जन सर्वत्र परिपूर्ण देखते हैं। पारब्रह्म परमेश्वर ही इस जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत के निमित्त और उपादान कारण है। जिस प्रकार मकड़ी अपने पेट में स्थित जाले को बाहर निकालकर फैलाती है फिर उसे निगल जाती है, इसी प्रकार वह पारब्रह्म परमेश्वर अपने अंदर सूक्ष्म रूप से लीन हुए जड़ चेतन रूप जगत को सृष्टि के आरंभ में नाना प्रकार से उत्पन्न करके फैलाते हैं और प्रलय काल में पुनः उसे अपने में लीन कर लेते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी में जैसे जैसे अन्न तृण वृक्ष लता आदि औषधियों के बीज पड़ते हैं, उसी प्रकार की भिन्न भिन्न भेदों वाली औषधियाँ वहाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसमें पृथ्वी का कोई पक्षपात नहीं है। उसी प्रकार जीवों के विभिन्न कर्म रूप बीजों के अनुसार ही भगवान उनको भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न करते हैं, अतः उनमें किसी प्रकार की विषमता या निर्दयता का दोष नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य के जीवित शरीर से सर्वथा विलक्षण केश रोए और नख अपने आप उत्पन्न होते हैं और बढ़ते रहते हैं, उसके लिए उसको कोई कार्य नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार पारब्रह्म परमेश्वर से यह जगत स्वभाव से ही समय पर उत्पन्न हो जाता है और विस्तार को प्राप्त होता है। जब जगत की रचना का समय आता है उस समय पारब्रह्म परमेश्वर अपने संकल्प रूप तप से वृद्धि को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनमें विविध रूपों वाली सृष्टि के निर्माण का संकल्प उठता है। जीवों के कर्मानुसार उन पारब्रह्म पुरुषोत्तम में जो सृष्टि के आदि में सुफुर्ना होती है वही मानो उनका तप है। उस सुफुर्ना के होते ही भगवान जो पहले अत्यंत सूक्ष्म रूप में रहते हैं उसकी अपेक्षा स्थूल हो जाते हैं, अर्थात वे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का रूप कर लेते हैं। ब्रह्मा से सब प्राणियों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाला अन्न उत्पन्न होता है। फिर अन्न से क्रमशः प्राण मन कार्य रूप आकाश आदि 5 महाभूत समस्त प्राणी और उनके वास स्थान उनके भिन्न भिन्न कर्म और उन कर्मों से उनका अवश्यम भावी सुख दुख फल, इस प्रकार यह संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। वे संपूर्ण जगत के कारणभूत परम पुरुष परमेश्वर साधारण रूप से तथा विशेष रूप से भी सबको भली भांति जानते हैं। उन पारब्रह्म का एकमात्र ज्ञान ही तप है। उन्हें साधारण मनुष्यों की भांति जगत की उत्पत्ति के लिए कष्ट सहन रूप तप नहीं करना पड़ता। उन सर्वशक्तिमान पारब्रह्म परमेश्वर के संकल्प मात्र से ही यह प्रत्यक्ष दिखने वाला विराट रूप जगत अपने आप प्रकट हो जाता है और समस्त प्राणियों तथा लोकों के नाम रूप और आहार आदि भी उत्पन्न हो जाते हैं। शौनक ऋषि ने यह पूछा था कि किसको जानने से यह सब कुछ जान लिया जाता है। इसके उत्तर में समस्त जगत के परम कारण पारब्रह्म परमात्मा से जगत की उत्पत्ति बतलाकर संक्षेप में यह बात समझाई गई है कि उन सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सबके कर्ता धर्ता परमेश्वर को जान लेने पर वह सब कुछ ज्ञात हो जाता है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही मुंडकोपनिषद के प्रथम मुंडक का प्रथम खंड समाप्त होता है। थैंक यू।